इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम इस समय पहुंचे हैं बुराड़ी विधानसभा में दिल्ली की। ये विधानसभा इस पे लगातार पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। यहाँ पे संजीव झा विधायक हैं और पिछली बार भी ये सीट एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के खाते में साथ थी और उससे लड़े थे शैलेंद्र कुमार। वो फिर एक बार यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो क्या है इसके हालात, क्या कुछ बदलेगा या फिर वही दोहराया जाएगा, ये सब यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर्दी का मौसम है, चुनावी गर्मी है, तो पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या हैं। क्या शुभ नाम है साहब आपका? शिव कुमार मित्तल। मित्तल साहब, क्या स्थिति है यहाँ की? भाई पिछली बार 88,000 से जीता था, कल 92,000 से जीतेगा। पब्लिक कोई कुछ कर लियो, कितने नाराज हो लियो। जीत अगला का बात। नाराज भी है पब्लिक? है, नाराज भी बहुत है, पर जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि पब्लिक ने जगह नहीं वोट देने को। क्यों नहीं है जगह? दूसरा प्रत्याशी है अरे भाई वह जमा खड़ा हो जो तो मेरा क्या है? हाँ? अच्छा, हाँ, जितना तो उसी थे 92,000 से जीतेगा। बहुत जीतेगा। वैसे काम कैसा है? काम कुछ ठीक ठाक है? काम तो बुराड़ी में बतेरा करा, मुकुंदपुर में नहीं करता ये। अच्छा, हाँ, मैं आम आदमी पार्टी का खास कार्य करता हूँ इस 20 फुट रोड पे। अच्छा, लेकिन काम नहीं किया? काम नहीं करता। अच्छा, वैसे अगर पूरी बात करें अगर पार्टी की, तो अभी कार्यकर्ता हो तो आपको आम आदमी पार्टी की नीति अच्छी लगती ही होंगी, जाहिर सी बात है। नहीं, मैं जो अच्छी कहाँ लगती, जब मैं बोल क्या रहा हूँ मेरी बात कार्यकर्ता हो। हम काम वाले के साथ है। काम वाले के साथ है। लेकिन आपके लिए दूसरा प्रत्याशी अगर प्रत्याशी ठीक नहीं, प्रत्याशी ठीक नहीं। कौन होना चाहिए था प्रत्याशी आम आदमी पार्टी? वो तो आम आदमी पार्टी का काम करने वाला चाहिए, कोई काम करने चाहिए। आपकी क्या राय है कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है उन्होंने काम किया है? काम कुछ नहीं किया है जी उसने, खाली 10 साल ऐसे निकाल दिए। ना कहीं पानी आता है यहाँ पीने का, ना आया है अभी तक कोई पानी का मतलब नहीं, कोई रोड नहीं। ये तो अभी जाके बनी है सड़कें हमारी, चुनाव से पहले नरक के जीवन जी रहे थे लोग यहाँ कितने साल से। तो फिर क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए चुनाव में? आपका क्या राय रहेगी? चुनाव में राय जी यही रहेगी, अभी तक उन्होंने भाजपा वालों ने भी कैंडिडेट सहयोगी दल का तारा है। हाँ, तो चांस है। मतलब लड़ाई है। ऐसा नहीं कह सकते आप, लड़ाई नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही जीत जाएगा। या फाइट नहीं है, फाइट रहेगी, फाइट कड़ी है। हाँ, और त्रिकोणा मुकाबला रहेगा। त्रिकोणा मतलब तीसरा भी कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का भी ऐसा ना हल्के में, कांग्रेस भी हल्के में नहीं है यहाँ विधानसभा से। तो आपको क्या लगता है कि अगर मुख्य लड़ाई लेकिन किसके बीच है? मुख्य तो जी 2 ही रहेंगी फिर, ये जेडीयू की रिस्की। जेडीयू बिल्कुल। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ, आपके पास आता। आपकी राय इनसे भिन्न अलग है या वही राय है? वही रहा है। क्या कौन मजबूत रह रहा है? किसके बीच मुकाबला है? ये केजरीवाल है। हाँ, और ये भाजपा का सहयोगी दल जो है। तो ये जो विधायक है इसके काम से संतुष्ट हो आप? नहीं हो? काम मौजूदा विधायक संजय झा। हाँ, संजय झा का काम ठीक है। ठीक है। आप हिचक के थोड़ा सा आप बताइए कि जो यहाँ पर विधायक हैं झा साहब, उनकी कार्यशैली, क्या उन्होंने यहाँ काम किया है? काम किया है, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं किया है। काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ पे वजह ये हो गई ना, शैलेंद्र कुमार को टिकट मिला है बीजेपी से यहाँ से, तो इसलिए मतलब शैलेंद्र कुमार नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। मुकाबला रहेगा, आप पार्टी का ही चांस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक थी, मतदाता थे, वो ये चाहते थे कि शैलेंद्र कुमार को टिकट बीजेपी से ना मिले। इस वजह से बीजेपी क्या हो तो जेडीयू से है। हाँ, जेडीयू से है, वो एक ही है, तीर कमल एक ही है। तो इस चक्कर में यहाँ से कमल नहीं खेल पाएगा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, सहयोगी दल को नहीं सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप विधायक के कार्य से संतुष्ट नहीं है? विधायक कार्य से संतुष्ट नहीं है? विधायक के आम आदमी पार्टी, थोड़ा समय बच जाऊंगे भैया, पूछा करो। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली आपको या बीजेपी में से, आपको दोनों में से किसको कौन सी शैली पसंद है? बीजेपी की तो अभी आई नहीं। अगर एक पार्टी की बात करें तो कौन सी पार्टी की नीति पसंद है आपको? नहीं तो इसकी आप पार्टी की पसंद है। इसका काम बहुत हुआ है, मुकुंदपुर में नाले भी बंद हुआ है, बहुत काम हुआ है, इस साल बहुत काम हुआ है पार्टी का। इस साल हुआ है? हाँ, बहुत जबरदस्त काम हुआ है। आप पहले कह रहे नहीं किया काम? नहीं, जिस हिसाब से मतलब हुआ है, होना चाहिए उस हिसाब से हुआ है। आप क्या कहते हो? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण सिंह है। सिंह साहब, बताइए क्या स्थिति होने वाली है आपकी विधानसभा में? विजय यहाँ तीर का दबदबा रहेगा। तीर का दबदबा रहेगा? हाँ, और टक्कर रहेगी आम आदमी पार्टी से ही।
अच्छा, और कांग्रेस का ही बता रहे थे लोग। कांग्रेस का है लेकिन इतना नहीं है कांग्रेस का। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो कोई काम आपको पसंद आया विधायक का, नहीं आया? नहीं हमें तो कोई पसंद नहीं आया जी काम। अच्छा, विधायक का कोई काम पसंद नहीं आया। पानी आज तक नहीं गया। कभी ऑफिस में चले जाओ तो कभी ऑफिस से मिलता नहीं है, कभी चले जाओ तो हम तो 10 साल में 1-2 बार गए हैं, हमें कभी नहीं मिला ऑफिस में। अच्छा, अच्छा, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, आप भी कुछ बोलना चाहें अगर? वकील साहब आप बताइए, यहाँ पर जिस से विधायक काफी बड़े मतों से जीते थे, और अब ये चूंकि एनडीए के गठबंधन दल है, जीतू खाते में जैसी पहले बार की तरह, तो यहाँ पे किस तरह के समीकरण आपको नजर आते हैं? देखिए वैसे समीकरण ये है कि जो लाल कुर्ता के नाम से है ना, ये विनाश पुरुष है, इसने बुराड़ी का विनाश कर दिया। मतलब झा की बात कर रहे हैं? मैं संजीव झा की बात कर रहा हूँ, सीधे शब्दों में बोलूँ। आप बुराड़ी मेन रोड की बात करें, पानी की बात करें, नालियों की बात करें, किस सफाई की बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन की बात करें, किसी भी चीज की अगर बात करें, इसने विनाश किया है और बुराड़ी का विनाश है। मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। थोड़ी सी निराशा है यहाँ के मतदाताओं में, अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो शायद कई लाखों से संजीव झा को हरा के घर भेजते। विधानसभा बहुत बड़ी है, 3.5 लाख के लगभग वोट है यहाँ पर, ज्यादा है और भी ज्यादा है, तो मतदान भी जबरदस्त, जाहिर सी बात पिछली बार भी अच्छा रहा है, तो लगता है आपको सीट निकल रही है? लगता, मैं बता दिया कि एक भी किसी भी कैटेगरी में आप चले जाओ, इवन में अगर पारंपरिक वोट माना जाता है मोमडन आपका, आज की डेट में मोमडन भी उनसे नाराज है। अच्छा, कई मेरे वकील साथी हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, रोहिणी कोर्ट के अंदर मेरे पास आए और उन्होंने मंगेश त्यागी का मेरे से नंबर मांगा और मैंने उनको नंबर दिया। तो संजीव झा से वो लोग भी नाराज हैं जो उनका अपना अपना वोट है, अपना मतलब जो उनका पारंपरिक वोट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ संजीव झा को, एक बारी 4 कार्यकर्ताओं के साथ जहांगीरपुरी के 3 ब्लॉकों में जाके दिखा दें मुझे। ब्लॉक नंबर 3 में जहाँ हालत खराब है, 3 ब्लॉक है जहांगीरपुरी के, जैसे डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, डबल ई ब्लॉक, वहां एक बार जाके दिखा दे 4 कार्यकर्ताओं को लेकर, दूध का दूध पानी का पानी पता हो जाएगा। और अभी तक जहांगीरपुरी में गए नहीं है संजीव झा। अच्छा, और ये 20 फुटा रोड है, मैं यहाँ का भी चैलेंज करता हूँ वो आ जाएं। वो ऐसे साथ अभी यहाँ पर जो है आज उनका पैदल जनसंपर्क भी है। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप किसी भी घर में घुस जाए, लाइव है ये बिल्कुल आपका चैनल, मेरी मत मानो, कोई भी घर आप चुन लो, टूटी से खोल के पानी पी के, आप पी के दिखा दो, संजीव झा पी के दिखा दे। पानी इस वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 8 की मैं बात करूं, कम से कम 150 प्लांट लगे हुए हैं, पानी अनऑथराइज हैं, जो कि संजीव झा के अपने लोगों के हैं वो। अच्छा, 150 प्लांट, उससे 20 रुपए का पानी, एक भी घर वाला ऐसा नहीं है जो खरीद के ना पी रहा हो। तो जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और कुछ भी लोग नहीं, व्यापार कर रहे कुछ भी नहीं। हैं। आप भी सहमत हैं? बात से सहमत है भाई साहब के? पानी तो आ ही रहा है, आ रहा है पानी, मोहल्ले के गंदा तो आ ही रहा है, गंदा तो आ ही रहा है, गंदा आ रहा है, ये बात है, गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, आ रहा है, गंदा आ रहा है, तो गंदा पानी पिया तो नहीं जा सकता। चलिए और भी कोशिश करेंगे। भाई साहब कुछ बोलना चाहें? अरे विचार रख दो भाई साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है। मैं आम आदमी पार्टी का विधानसभा का पदाधिकारी हूँ। अरे तब भी बोलिए ना, तो मैं, ये सब आरोप लग रहा है, कैसे नहीं, जवाब देंगे? आरोप क्या आप है, जब देखिए मैं लोगों से वोट मांगने जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं हाँ, कि इन पिछले 11 सालों में शायद ही बुराड़ी विधानसभा में इतने कार्य इससे पहले हुए होंगे जितने कार्य इन हमारे विधायक संजीव झा जी ने कराए। चाहे रोड ले लो, चाहे स्कूल ले लो, चाहे हॉस्पिटल ले लो, ना कौन सा कार्य नहीं कराया है। अब जहाँ पर हम खड़े हैं, ये गलियां कम से कम 4-4 फुट नीचे थी, एक चीज जो इनमें सीवरेज नहीं थी। अच्छा, यो काम किसने कराया है? बिल्कुल सड़क की बात आपकी हो सकती है, बिल्कुल देख रहा हूँ, लेकिन एक जो चीज अभी एक वकील साहब ने बताई वो भी बड़ा जायज सी बात लगती है कि मतलब पानी पीने का गंदा आ रहा है, उसका एक मुख्य कारण है, 20 रुपए का खरीद के पानी पीना, मतलब ये भी तो एक आपके सामने चुनौती रहेगी। नहीं, मैं बताता हूँ, उसका एक मुख्य कारण है, जनता को इस चीज का पता है कि हमारे जो 5 साल है, जिसमें कम से कम 2 से 3 साल लॉकडाउन के रहे, हम कार्य जो हमारे काम करने का जो तरीका था, जो सिस्टम था, हम कर नहीं पाए। हमें समय मिला सिर्फ 2 से 2.5 साल का। अब उस समय पे हमारे हर गली में, हर मेन रोड पे काम चल रहे हैं, जिसके कारण जो जेसीबी काम करती है तो कई जगह वो लाइनें फूट जाती है, फिर उसको रिपेयर भी किया जाता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत गंदा पानी है वो लाइनों में घुस जाता है उस दौरान। अच्छा,
तो जब वो पानी लाइनों में जब पानी आता है तो थोड़ा बहुत पानी गंदा आ जाता है। और रही प्लांटों की बात, देखो ये बिजनेस है ये लोग बागों का। अब ये इलीगल तरीके से किसने करा रखे हैं, किसने लगवा रखे हैं, ये तो आपको जनता ही बता पाएगी, क्योंकि यहाँ का जो पार्षद है वो एमसीडी का है और वो बीजेपी का पार्षद है, और ये अथॉरिटी एमसीडी के पार्षद के पास होती है, ना कि विधायक के पास। अच्छा, क्योंकि इलीगल प्लांट लगाना। आप आम आदमी पार्टी से हो, वकील साहब आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आपसे जब कोई क्राइम होता होगा तो आपके पास आते होंगे, दोनों लोग हो, आपका समर्थन अलग है, आपका अलग है, दोनों शिक्षित लोग हो, तो मैं समझना। एक चीज मैं देखता हूँ, जब भी बात होती है बीजेपी हमला करती है कि खासतौर से लॉकडाउन में, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बड़ा आरोप है कि उन्हें जो मदिरा है, शराब है, उसको बड़े सस्ता और एक पे एक फ्री जैसे करके, मतलब इससे लोगों के अंदर ज्यादा पीने की आदत पड़ी, ऐसा कुछ आरोप है, उसमें कितना दम है? नहीं, मैं अब इस चीज का, मैं जो आपने कहा है इस बात का मैं खंडन करता हूं। ऐसी हमारी पार्टी को और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी कि इस तरीके से चीजें होंगी। उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम को चेंज किया है। उन्होंने सिस्टम को चेंज इसलिए किया था ताकि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के, जो पहले गवर्नमेंट इन ठेकों को चलाती थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो कमीशन था दिल्ली गवर्नमेंट को वो कम आता था, और जो कमीशन जो ठेके वाले थे वो कमीशन अपना मार लेते थे, जिससे पूर्ण रूप से जो कमीशन था दिल्ली सरकार को नहीं आता था। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक ठेके की बोली लगाई। लेकिन कमीशन दिल्ली सरकार को आया होगा, लेकिन लोगों ने ज्यादा पिए। लोग, बीजेपी के लोगों का ये आरोप है कि उससे अपराध बढ़ा, लोगों ने बवाल किया और अपराध की घटना बढ़ी। क्या सही है ये बात? मतलब मैंने आरोप बीजेपी के लोग, बिल्कुल 100% सही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केजरीवाल जी तिहाड़ जेल होके आए हैं। जुडिशरी जो होती है एक इंडिविजुअल अलग एजेंसी है, इसमें कोई बीजेपी नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। जुडिशरी ने भी माना है, जुडिशरी नहीं, जज साहब ने उनको जेल भेजा है। उनके ऊपर ये आरोप है कि इस सारे पॉलिसी के अंदर जो लिकर पॉलिसी है, हजारों करोड़ रुपए बनाया, गोवा में लगाया, उसी की जांच के चक्कर में ये जेल गए। अभी आपने देखा होगा पब्लिसिटी करने के लिए केजरीवाल ने लगाया, केजरीवाल को फिर लाएंगे, तिहाड़ के आगे बोर्ड लगाया, केजरीवाल जी दोबारा आएंगे। लेकिन वो लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको षड्यंत्र के तहत मतलब भेजा गया। दूसरी बात, उनको जमानत मिल गई, इसको ही वो बहुत बड़ी बात माना है। जमानत तो मिल ही जाती है किसी भी केस में। देखो जमानत एज एडवोकेट कैसे? एज एडवोकेट में जमानत एक प्रोसेस है। जमानत होने से ये नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए। अच्छा। अभी ट्रायल चलेगा, रिजल्ट आएगा, और मैंने जो बता दिया रिजल्ट वही आएगा। 100% उनको सजा होगी, क्योंकि जो तथ्य है ना उसको आप छुपा नहीं सकते। देखिए, ये एक केजरीवाल जी दुनिया के अंदर सबसे झूठा व्यक्ति है। अगर गिरगिट का बड़ा भाई कहूं तो गलत नहीं होगा। गिरगिट भी 14 रंग बदलता है, ये 28 बदलता है। एक केजरीवाल को छोड़कर एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो पब्लिक डोमेन में ना हो जिसने उसको चोर ना बताया हो। आज उन्हीं के साथ गठबंधन किया है। अच्छा, वो दूसरी चीजें भी है, ये तो हो गया। एक चीज हमने जो देखा, एक चीज और कहना चाहूंगा, इतिहास के पन्ने अगर आप कुरेद के देखोगे, उठा के देखोगे, एक व्यक्ति, एक नेता, कोई भी दुश्मन ऐसा नहीं होगा जिसने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई होगी। ये व्यक्ति ऐसा अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा सकता है। अच्छा, स्कूलों की बात एक आती, जब भी मैं कई विधानसभा में गया तो आप समर्थक रहे होंगे, उन्होंने ये बात कहा, आप तो आज पार्टी के पदाधिकारी ही हैं, उन्होंने कहा जी स्कूलों को बेहतर किया है। क्या बेहतर किया है? हमारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कोई बात नहीं, दोनों लोग ये भी हमारे मित्र हैं। बीजेपी के होगा, कोई अब मैं इन्हीं से आ जाइए, तभी तो बात पता लगेगी। अभी मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि ये जिस समय स्कूल में पढ़ा करते थे, गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़े होंगे, उस समय स्थिति क्या थी और आज के समय में स्कूल की स्थिति क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है जैसी थी वैसे ही है। पहले भी स्कूल बढ़िया थे। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, 100 में पढ़ता था। आज मैं एडवोकेट हूँ, रोहिणी कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पढ़ने वाला बच्चा जब भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता था। मैं बात कर रहा हूँ बुराड़ी विधानसभा की। मैं बुराड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। बुराड़ी विधानसभा में कोई स्कूल बनाया हो, ये जो हॉस्पिटल की बात भी करते हैं, बुराड़ी स्कूल की जो बात करते हैं, वो शीला सरकार का उद्घाटन किया हुआ है। वो कांग्रेस के टाइम में बना था। देखिए, मैं पदाधिकारी हूँ बीजेपी का, ये बात मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन इस कैमरे के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो विकास 15 साल शीला दीक्षित ने किया था, ये हो सकता है मेरी पार्टी की लाइन ना हो, लेकिन फिर भी मैं ब्लंटली बोलता हूँ, शीला सरकार ने जो विकास किया था, इसने मूर्ख बनाने का काम किया है। शीला सरकार के स्कूल हैं अभी मैं आपको, और ये बीजेपी के नहीं, मैं बताता हूँ। शीला की गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पर जो एमएलए थे वो जिले सिंह चौहान जी थे। उन्होंने उस स्कूल की नींव रखी थी। बाकी का जो प्रोसेस है
वो कृष्ण त्यागी के समय में हुआ था, जो कि हमारे बीजेपी से एमएलए थे। फिर उसके बाद जो संजीव झा जी आए हैं, जो उसकी व्यवस्था जो चेंज की और जो नए कमरे उन्होंने तैयार किए। अब ये बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसी स्कूल में, अब उसकी स्थिति ये बताएगा आपको। आ जाओ बेटा, आओ बताओ बेटा, कैसा है स्कूल में स्कूल? डेस्क है, स्कूल किस कैसा क्लास में है? पढ़ रहे हो? और जो नई बिल्डिंग बन रही है वो कैसी नाइन है? में। कैसा स्कूल है? बढ़िया है। बढ़िया, टीचर आते हैं? यस सर। वेरी गुड, बढ़िया। तो ये अलग अलग तर्क रहेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ देखो, तर्क वितर्क नहीं चलते हैं। बिल्कुल, दोनों पार्टी के खास पदाधिकारी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। जाहिर सी बात, इस तरह के सख्ती के साथ में जब जनता के बीच में तर्क रखे जाएंगे, जो इस तरह के बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे पूरी विधानसभा में होंगे, वो जब समझा पाएंगे आम आदमी को अपनी अपनी बात, वो किस तरह समझाते हैं, जनता की समझ में किसकी बात ज्यादा आती है। क्या वो जनता ये मानती है कि शराब बेचना इस एक पे एक आम आदमी पार्टी की गलती थी, या रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका था, या फिर इस तरह बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि ये गलत था, अपराध भी बड़ा है, दूसरी चीजें भी इन्होंने आरोप लगाया। तो दोनों के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जो बेहतर तरीके से समझा पाएगा और जनता जिसको सच मानेगी, जनता उसी को 5 तारीख को बटन दबा देगी और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि यहाँ से विधायक कौन होगा और फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल बुराड़ी विधानसभा से कैमरामैन अजय वर्मा के साथ मैं शिवेंद्र गौड़, इतना ही, धन्यवाद।